अस्सलाम वालेकुम। मैं जफर खान जेड9 में आपका इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मैं हूँ शेखपुर डिवीजन पे, जहाँ पर जुबली हिजबा इलेक्शन की काफ़ी जोर शोर से हर पार्टी के जोर से तैयारियां चल रही। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PRS सीनियर लीडर जनाब अली मस्करी साहब। सर, आपके क्या ख्यालात है और किस तरह से आप इस पे नज़र रखे हैं? जुबली हिल्स जो अभी बाई इलेक्शन चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जुबली हिल्स के यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख जितने भी लोग हैं, अल्लाह के करम से सब BRS को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि BRS के जो दिना थे वही अच्छे दिना थे। और ये अच्छे दिन बोल के जो चॉकलेट दिए है आज सबको, ये कांग्रेस का सबको मालूम हो गया कि आगे चल के भी लोग कुछ नहीं देंगे जी। और अल्लाह का करम है। यहाँ पर शेखपेट में, मैं शेखपेट में कल से फिर रहा हूँ, इससे पहले भी 2 दौरे करा। यहाँ पर भी अच्छा रिस्पांस है। इससे पहले एरागड्डे में करा, वहाँ पर भी अच्छा रिस्पांस आया। रहमत नगर में भी अच्छा, जहाँ पे भी जा रहा हूँ अल्लाह का करम ये है कि हर जगह अच्छे से अच्छा रिस्पांस आ रहा जी। और इवन मुसलमानों के साथ साथ मेरे हिंदू भाई भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जी। जितने भी हिंदू भाई है वो भी बोल रहे हैं कि भाई BRS की चीजा, BRS का जमाना अच्छा था। हमारे को कुछ तो पैसे मिलते थे, हर घर को 2500 रुपए मिलते थे, लेकिन ये 4000 रुपए बोल के हमारे को जो झूठा वादा करे उसकी तरफ से आज हमारे को 1 पैसा भी नहीं मिल रहा जी। ना कोई बेनिफिट मिल रहा है जी। ऊपर से वजन पड़ गया हाइड्रा का जी। वो हिसाब से आज पूरी पब्लिक आवाम परेशान। जी। सर, अभी माइनॉरिटी को इस मिनिस्ट्री को लेकर काफी गड़बड़ चल रही थी, सारे आवाम में एक फिक्र थी। तो इस पर अभी आपने देखा है हाल ही में एक मिनिस्टर दिया गया है, तो इस पर आपका क्या ख्याल है साहब? ये सिर्फ मुसलमानों का जो डर, जो मुसलमान अरे परेशान, मुसलमान नाराज है जी। मुसलमानों को सिर्फ खुश करने के लिए ये दिए सो है अजहरुद्दीन साहब को। जी। मैं नहीं समझता कि भाई अवाम उससे, उनके बातों से या उनको देने से अवाम खुश होके इनकी तरफ पलटेंगे। उल्टा वापस और अवाम जो है और नाराज है जी। कि भाई 2 साल के बाद अब याद आया उनको। जी। 2 साल होने को आ रहे हैं, अब हम लोग इलेक्शन आने से हम लोग नाराज हैं, तो अब मालूम हो रहा क्या जी। इतने 2 साल के करीब हो गया, अब तक कोई मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं, MLC नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, बड़े बड़े बातें करे थे। आज क्या हुआ? सिर्फ ये मामूली सा जुबली हिल्स का इलेक्शन के आसे इतना मुसलमानों को रायब करने के आसे कोशिश कर रहे हैं, ये उसकी तरफ से कोई 1% भी असर नहीं पड़ेगा। जी। कई पार्टियां भी कर रही हैं और पब्लिक भी कह रही है कि ये फायदा सिर्फ उन्होंने इलेक्शन के लिए उठाया है, या फिर BRS पार्टी क्या टक्कर है, या इसमें या फिर आवाम से है टक्कर इनकी, या फिर किससे टक्कर आपको लगती है? भाई देखिए, BRS पार्टी से 1% भी टक्कर नहीं है। इस वास्ते जी। पूरी आवाम खुद BRS के साथ है। जी। यहाँ के मैं हिंदू भाइयों से भी मिला, मुसलमान भाइयों से भी मिला, पूरे जने BRS के साथ है। और ये जो मिनिस्ट्री दी है ये बहुत से बहुत 6 महीने तक चलेंगी। जी सर। उसके अंदर फिर खींच लेते जी, क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्शन के 2027 में MLC आएंगे जी। जब देते कि नहीं देते कि वो भी भरोसा नहीं है जी। तो ये हुकूमत कांग्रेस की है। सर, अब जो मिनिस्टर बनाया गया है, तो क्या आपको लगता है किसी और को बनाना चाहिए था, या फिर क्या आपके ख्याल था इस बारे में सर? भाई देखिए, उन्होंने जिसको चाहे उन्होंने बना सकते हैं जी। हम तो बोल रहे थे कि भाई कोई भी मुसलमान को दो जी, अब उसमें जिसको चाहे बनाओ, अजहरुद्दीन को बनाओ या फिरोज खान को बनाओ या शब्बीर भाई को बनाओ। जितने भी लोग हैं मुसलमानों के, ये लोग सब मेहनत करे सो है जी, सब आस में रहते जी। अब काम करने वाला आदमी हो जी। अब अजहरुद्दीन साहब को दिए, अगर से वो लोग कुछ मुसलमानों के माइनॉरिटी वेलफेयर आज दिए सो है उनको जी। अब उसके आज से वो लोग क्या करते देखना है, मुसलमानों के आज से क्या हमदर्दी करेंगे। परसों तकरीर में तो बोल दिया कि मैं जुबली हिल्स वाला, अगर से कुछ होगा तो मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे जी। अरे भाई, तुम्हारे आने से नहीं आने से क्या फर्क पड़ता पब्लिक को जी। जब इलेक्शन के बाद तुम चले गए थे, इलेक्शन हारते तुम चले गए थे जी, जब क्या फर्क पड़ा जी। उसके बाद में आज बोल रहे तुम कि भाई तकरीर में कि भाई मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आऊंगा, मैं तुम लोग वोट ले डालेंगे, कसम खाओ, अल्लाह की कसम खाओ। ये क्या बात है ये?
भाई वोट अपनी मर्जी से डालता है। जो इंसान जो उनको हुकूमत जो चलाना है, जिसको खुश होगा, जो उनके हाथ से अच्छा करेंगे उसको डालेगा वोट, ना कि नो जिसको बोले ऐसे बातें करने वालों को डालेगा। सर, जुबली हिल्स की आवाम के लिए, तमाम वोटर्स के लिए आपकी क्या अपील रहेंगी सर? मैं यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, मैं पूरों से दरख्वास्त और गुजारिश करूंगा कि आप लोग बीआरएस को वोट डालीजिए, केसीआर साहब के और केटीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत बीआरएस की रहेंगी और जितने भी आपके काम छूटे हुए हैं इंशाल्लाह ताला 3 साल में, अल्लाह चाहे तो 3 साल के बाद आपके काम पूरे होंगे। जो वादे केसीआर केटीआर साहब ने किए इंशाल्लाह वो पूरे होंगे, क्योंकि उनके टाइम पे जितने भी काम थे, हर घर को पैसे मिल रहे थे, हर एक को फंड मिल रहा था, आज वो सब बंद हो गया। तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, खास तौर पे जुबली हिल्स के हर एक भाई से, मेरी बहन से, मेरे माँ बहन से, मेरे बुजुर्गों से, कि आप लोग बीआरएस का साथ दीजिए, बीआरएस को वोट डालीजिए और भारी से भारी मतदार में डालकर बीआरएस को जिताइए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जनाब अली मस्कती साहब, बीआरएस लीडर, जो कि अब इस वक्त जो जुबली हिल्स बाई इलेक्शन है उस बारे में एक नजर डाल रहे थे, उससे बड़ी जो है बातें कर रहे थे। तो अब आने वाला वक्त ही बता सकता है कि ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल Z Now TV को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे साथ हमारे जनाब अली मस्कती साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।